Hello bachcho, let's see the question. Question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, assertion और reason. हमें लिखना है उस assertion और reason ट्रू है या फिर false. जो assertion हमें दिया गया है वो क्या है? ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन गिव्स इथेनॉल. अगर हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है इथेनॉल. और जो रीजन दिया गया है, रीजन है बेंजीन इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीन एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट हियर इज, हम देखेंगे रिएक्शन दैट इज द ओजोनोलिसिस, जिसमें क्या होता है रिएक्शन विथ O3 ओजोन. और क्या कंसेप्ट देखेंगे, एरोमेटिसिटी देखेंगे. जैसे कि हमें पूछा गया है बेंजीन इज एन एंटी एरोमेटिक, तो हम उसका अगर एरोमेटिसिटी देखेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. तो पहले हम देखते हैं द असर्शन. जैसे कि हमें असर्शन दिया गया है ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन गिव्स इथेनॉल, तो हम उसका रिएक्शन देखेंगे बेंजीन का. बेंजीन दैट इज, दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर. जब बेंजीन रिएक्ट करता है O3 के साथ 3O3, तो हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, दैट कंपाउंड विल बी इस तरह से एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे दैट कंपाउंड नेम्ड एज, हियर इज द बॉन्ड. ये हमारा फॉर्मेशन हुआ बेंजीन ट्राइओजोनाइड. अभी अगर हम उसमें देते हैं 3H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो हमारा फाइनली फॉर्मेशन होगा 3 मोल्स ऑफ CHO bond CHO, and this compound is called as glyoxal. With elimination of 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3H2O2. तो यहाँ पे हमने कैसे देखा कि जो ओजोनोलिसिस ऑफ दी बेंजीन देखे हमें, ओजोनोलिसिस इस प्रोसेस में क्या होता है, जब ओजोन के साथ रिएक्शन होता है बेंजीन का, तो हमारा फाइनली फॉर्मेशन होता है ग्लायोक्साल. बट इन द केस ऑफ असर्शन हमें दिया गया है ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन गिव्स इथेनॉल, तो हमारा जो असर्शन है दैट इज रॉन्ग. कमिंग टू द रीजन, रीजन में दिया गया है बेंजीन इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. एक कंपाउंड को हम तब एरोमेटिक कहेंगे जब वो, दैट इज द एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड, किस तरह से पता चल पाएगा, जब वो सेटिस्फाई करता है दिस थिंग्स लाइक, अगर वो जो स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड का दैट इज प्लानर इन स्ट्रक्चर, उसके साथ उसमें प्रेजेंट होना चाहिए कंजुगेशन. एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट शुड सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई करना चाहिए हकल्स रूल को. हकल्स रूल में क्या कहते हैं, जो कंपाउंड में प्रेजेंट होता है 4n plus 2 pi electron, there should be presence of 4n plus 2 pi electron, then only हम बता सकते हैं जो कंपाउंड है that one is aromatic in nature, that is aromatic compound. अभी देखते हैं हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या है. हमें पूछा गया है बेंजीन. बेंजीन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है. अगर हम बेंजीन देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. बेंजीन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 6 pi electrons are present, that means 4n plus 2 pi electron को वो सेटिस्फाई करता है, हगल्स रूल को सेटिस्फाई करता है. और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर इज प्लानर इन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी कंजुगेशन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन. हेंस वी कंक्लूड दैट बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर. बट हमें रीजन में क्या दिया गया है, इन द रीजन इट इज गिवन दैट बेंजीन इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मीन्स बेंजीन होगा, जो रीजन होगा दैट रीजन इज फॉल्स.
अगर assertion or reason are false, then we will mark 4. I hope you understood it well. All the best.